उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। जी हां, इसीलिए मुंबई में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एक साथ जुड़कर 2024 की रणनीति बना रहा है। बीजेपी सरकार के खिलाफ 2024 की तैयारी में जुटा विपक्ष 2 दिन मंथन करके जीत का अमृत निकालेगा। राहुल, सोनिया, अखिलेश, जयंत, लालू, नीतीश, ममता, उद्धव समेत 28 पार्टियों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि यूपी एक बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, ऐसे में यहाँ गठबंधन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 2014 में जो लोग आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। अरे आइए सुभाष बाबू, ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, ऊपर चले आओ। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश और? मैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो भी त्यौहार आते हैं कहीं ना कहीं हमें जिम्मेदारी को याद दिलाते हैं। आज रक्षाबंधन है। मैं समझता हूं दुनिया में शायद भारत ही एक देश है जहां पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। और आज के दिन यही संकल्प लें कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां सुरक्षित रहें और उनकी हर तरीके से हम लोग रक्षा कर सकें। जहां आज हमारी बहनें राखी बांध रही हैं, वहीं इस रक्षाबंधन पे हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि उनकी पढ़ाई से लेकर के और उन्हें कैसे समाज में आगे बढ़ा सकें, उनको कैसे सम्मान दिला सकें, उनके लिए समाज कैसे तैयार हो कि कहीं भी किसी स्थान पर वो सुरक्षित महसूस कर करके काम कर सकें और अपने जीवन को बढ़ा सकें। आज रक्षाबंधन है, महत्वपूर्ण दिन है, किस तरह से देखते हैं? जिस तरह पूरा विपक्ष के लिए आज इम्पोर्टेंट दिन होने जा रहा है, आज मीटिंग भी है। मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं। पहले पटना में हुई, बेंगलोर में, और आज से महाराष्ट्र के और मुंबई शहर में जो हमारी आर्थिक राजधानी है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। उनकी सरकार ने धोखा दिया है। अब आज रक्षाबंधन उन्हें याद आया जब 200 रुपये उन्होंने कम किए सिलेंडर पे। रक्षाबंधन के ही दिन अगर और महंगाई कम हो जाती और चीज़ों में नियंत्रण लग जाता तो जनता को ज़्यादा राहत मिलती। रक्षाबंधन के दिन जहां 200 रुपये इन्होंने सिलेंडर पे कम किए हैं, वहीं हमारे किसान और गरीब के लिए भी जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, वो याद कर कर के कैसे भी किसानों की आय दोगुनी कर दें। लेकिन ब्रजेश पाठक ने कल एक ट्वीट करके मैसेज दिया, बाइट दी। उन्होंने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में बहन बेटियों पर जुल्म करने वालों को बढ़ावा दिया जाता था। देखिए पत्रकार साथियों, ये पद लायक तो नहीं थे जिस पद पर वो बैठे हैं, लेकिन अब पद पे बैठ गए हैं तो पद का सम्मान करना पड़ेगा। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करें। स्वास्थ्य विभाग में कोई भी गरीब जाए, उसको इलाज मिले, दवाई मिले और समय पर उसका इलाज हो जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की, उन मुख्यमंत्री की है सबसे बड़ी। लेकिन वो अपना विभाग छोड़ करके हर बीमारी को देख रहे हैं और अपने विभाग को इन्होंने बीमार कर दिया, और इतना बीमार कर दिया है कि अगले 10 साल भी कोई अगर इस विभाग को ठीक करना चाहेगा तो विभाग को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी, और जो डॉक्टर काम करना चाहते हैं
उन पर तानाशाही और हालात ऐसे हैं कि कहीं भी किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और पूरे प्रदेश में अगर एक भी उन्होंने जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दें। जो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उनसे पूछो कि आपने कहीं वही उत्तर प्रदेश में एक जिला अस्पताल बनाया हो तो बता दो। ये इसलिए बहक गए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि घोसी की विधानसभा ये लोग हारने जा रहे हैं। मैं घोसी की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का घोसी से सफाया होगा। उनके जितने भी मंत्री जा रहे हैं, जाते तो हैं घोसी में, लेकिन मुंह लटका के वापस आते हैं, क्योंकि जो जनता का भाव देखते हैं, उनके चेहरे देखते हैं, तो चेहरा बताता है कि उन्हें वोट नहीं मिलने जा रहा है। क्या ये वहाँ बताएंगे कि बिजली सस्ती है कि महंगी है? बिजली महंगी हो गई, वहाँ पर किसान को राहत नहीं मिली, न किसी नौजवान को नौकरी रोजगार दिया। सिलेंडर अब 200 रुपये से क्या गरीब की मदद हो जाएगी? डीजल पेट्रोल महंगा, खाने की चीज़ें महंगी, और जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो भी नहीं दे पा रही सरकार। इसलिए जाते तो हैं मंत्री वहाँ, लेकिन अपने चेहरे लटका करके आते हैं जब वहाँ की जनता के चेहरे देखते हैं, क्योंकि जनता वहाँ बदलाव लाने जा रही है। इसके साथ ही एनडीए में जाने की तमाम चर्चाओं के बाद जयंत आखिरकार मीडिया के सामने आए। इस दौरान जयंत चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है और इसे खत्म किया जा रहा है। इसको बचाने के लिए सबको एक साथ आना बेहद जरूरी है। देखिए, इंडिया में सामूहिक लड़ाई है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। हम यही चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। जो देश में तरक्की पसंद करते हैं, जो देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। मायावती को लेकर आज रामदास अठावले कहते हैं कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। क्या आप लोग भी इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। आप लोग टच में हैं मायावती जी के? मायावती के टच में हैं आप लोग? देखिए, टच में तो सबके रहते हैं हम लोग, लेकिन आपका तो बड़ा विरासत है, यूपी के कई सीटों पर आपका प्रभाव है, लेकिन आप चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ। जब समय होता है बोलने का तो चीजें खुलेंगे और ENI के माध्यम से बोलेंगे। थैंक यू। देख रहे हैं आपके मुंबई में भी लदे पड़े हैं और कह रहे हैं कि हमारे नेता भी पीएम हो। नहीं, आपके दादाजी नहीं, वो सब ठीक है। मैं उस लड़ाई में कहीं नहीं हूँ, दूर दूर तक नहीं हूँ। क्या क्या होगा? लोगो लॉन्च होगा, कमेटी फॉर्म होगी, कोऑर्डिनेटर बनेगा। एजेंडा मेरे हाथ में है और एजेंडे पे हम लोग वर्क करेंगे और उसके बाद घोषणा करेंगे मीटिंग के। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता और महासचिव रामगोपाल यादव ने मुंबई पहुंचकर मायावती के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मायावती की उपयोगिता अब भारतीय राजनीति में लगभग खत्म हो चुकी है। कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन में संयोजक तय होगा आज के 2 दिन? पता चला यार, बड़े नेता। रामदास अठावले ने मायावती का वेलकम किया है एनडीए में। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। मुंबई में हो रही इस बैठक में विपक्ष एकजुट तो दिख रहा है, बयानों में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी अपने नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहती हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा परिणाम सामने आ गया तो क्या ये गठबंधन कुर्सी के लिए टिक पाएगा, या ये सभी पार्टियां अपने अपने नेता के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी की कुर्बानी दे पाएंगे? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।